नमस्कार, मैं हूं परवेश चौहान और आप देख रहे हैं द भारत खबर। हद करते हैं। अभी अभी तो बीजेपी की नई सरकार ने शपथ ली है। थोड़ा सेटल तो होने दीजिए। कौन सी आफत आ गई? अगर पहली कैबिनेट मीटिंग में महिलाओं को 2500 देने वाली स्कीम नहीं आई। दरअसल बात नई सरकार, स्कीम या सेटल होने की नहीं है। मुद्दा बड़बोलेपन का है, बड़े लोगों के झूठ का है, वोटर्स को मूर्ख समझने का है। मोदी जी से लेकर नड्डा जी तक दिल्ली के चुनाव के दौरान सभी ताल ठोककर बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग में इस स्कीम को लागू करने का दावा कर रहे थे। अब जब बीजेपी सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग हो गई और स्कीम का कहीं नामो निशान नहीं है, तो लोग सवाल उठाने लगे हैं। जब देश के प्रधानमंत्री पहली कैबिनेट में स्कीम लागू करने का दावा करें, तो आखिर जनता उनके वादे पर क्यों ना भरोसा करे? यही वजह है कि पहली कैबिनेट मीटिंग इतनी हाईलाइट की जा रही है। क्या वोटर्स को अब बीजेपी की नीयत पर शक हो रहा है? महिलाओं के बीच ये चर्चा शुरू हो गई है कि पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला सम्मान योजना का वादा किया गया था, लेकिन बीजेपी ने उनसे वादा खिलाफी कर डाली। विपक्षी दल डिबेट करने लगे हैं और कह रहे हैं कि पहली कैबिनेट बैठक में स्कीम लागू करने का वादा पूरा नहीं करने पर बीजेपी ये भी सिद्ध कर दिया है बीजेपी ने कि उन्होंने झूठ के सहारे चुनाव जीता है। विपक्षी दल आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब बीजेपी ने चुनाव ही झूठ की बुनियाद पर लड़ा, तो वो नई सरकार की शुरुआत सच से कैसे करते? ये तो होना ही था। सुनिए, इस योजना को लेकर पुरानी वाली सीएम और नई वाली सीएम के बीच कैसे जबरदस्त तकरार शुरू हो गई है। ये कोई लोग नहीं है, इन्हें कोई अधिकार नहीं है हमसे प्रश्न करने का। इन्हें अपना गिरेबान झांक के देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक हुई। अगर मोदी जी की गारंटी होती तो पहली कैबिनेट की बैठक में 2500 रुपए महिलाओं को देने की स्कीम पारित होती। इनको डर इस बात का है कि जब पहली सदन में, पहले हाउस में कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी तो न जाने कितनों के चिट्ठे निकल के आएंगे। रेखा गुप्ता जी ने मुख्यमंत्री बनते पहले ही दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठा साबित कर दिया। दिल्ली की चिंता अब हम करेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली के जो अधिकार हैं वो दिल्ली को दिए जाएंगे। कृपया अपना ध्यान रखें, अपनी पार्टी का ध्यान रखें। उसमें बहुत टूट फूट हो रही है, न जाने कितने लोग खिसकने के लिए तैयार है। आइए आपको बताते हैं कि किस योजना के तहत मिलने हैं 2500 रुपए और चुनाव से पहले क्या मची थी होड़। दरअसल दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने सबसे पहले महिला सम्मान राशि का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी ने कहा था कि अगर वो सत्ता में आती है तो दिल्ली में 18 साल की हर महिला को हर महीने 2100 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। आम आदमी पार्टी के इस ऐलान के बाद बीजेपी और कांग्रेस में भी होड़ मच गई। कांग्रेस ने कह दिया कि अगर वो सत्ता में आती है तो महिलाओं को 2500 रुपए देगी। इसके बाद बीजेपी भी मैदान में उतरी और चुनावों से पहले एक कदम आगे बढ़कर अपने संकल्प पत्र में घोषणा कर दी कि अगर उनकी सरकार बनती है तो दिल्ली में महिला समृद्धि योजना को लॉन्च किया जाएगा। वादा कर दिया गया कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही स्कीम को लागू कर दिया जाएगा और 8 मार्च को बैंक अकाउंट में पैसे भी ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। इस योजना के तहत एलिजिबल महिलाओं को 2500 रुपए हर महीने बैंक में ट्रांसफर होते। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प में इस बात को जोड़ते हैं कि महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए महिलाओं को दिया जाएगा और पहली कैबिनेट मीटिंग में महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह देने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी लेती है। इस योजना का बीजेपी को चुनाव में काफी फायदा हुआ। 8 फरवरी को दिल्ली के नतीजे आए और बीजेपी 48 सीटों के साथ 26 साल बाद दिल्ली की सत्ता पाने में सफल हो गई।
पहली कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई, लेकिन स्कीम लागू करने का कोई अता पता ही नहीं है। वैसे जैसा माना जा रहा था कि इस बार दिल्ली का विपक्ष बेहद मजबूत स्थिति में है और सत्ता पर काबिज हुई बीजेपी के खिलाफ उसने शुरुआत में ही फ्रंट फुट पर खेलना शुरू कर दिया है। विपक्ष ने यह साफ कर दिया है कि अगर बीजेपी को किसी भी तरह की रियायत दी जाएगी तो बीजेपी को माइलेज मिल जाएगा, लेकिन अभी वो किसी भी रियायत देने के मूड में नहीं है और जितने भी वादे बीजेपी ने चुनाव से पहले जनता से किए हैं उन्हें वो पूरा करवाने में एड़ी चोटी का जोर लगा देगा। इसलिए पहले ही दिन से बीजेपी सरकार को उसके किए वादों को लेकर घेराबंदी शुरू कर दी गई है। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति विधानसभा से लेकर सड़क तक बेहद रोमांचक रहने वाली है। लोकतंत्र की यही खूबी है कि विपक्ष जितना मजबूत रहेगा, सरकार पर काम करने का दबाव भी उतना ही ज्यादा रहेगा। आप देख रहे हैं द भारत खबर। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। शुक्रिया।